मुल्क की 16वीं कौमी असम्बली का इफ्तिताही इजलास आज 10 बजे होगा। सदर आरिफ अलवी ने तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद कौमी असम्बली का इजलास आज तलब कर लिया। सदर ने मंजूरी मखसूस नशिस्तों के मामले के 21वें रोज तक हल की तवक्को के साथ दी। सदर मुमलिकत का असम्बली में निगरां वज़ीर आज़म के लहजे इल्जामात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, निगरां वज़ीर आज़म का लबो लहजा काबिले अफसोस है। असम्बली में नाकाबिले कबूल ज़बान और बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए हैं। सदर इंतखाबी अमल में बेज़ाब्तगियों और हुकूमत कायम करने के अमल से गाफिल नहीं हो सकता। इससे कबल स्पीकर कौमी असम्बली पहले ही इजलास आज सुबह तलब कर चुके हैं। याज सादिक साहब जो है वो उनको बतौर स्पीकर के अपना उम्मीदवार को बाज शरीफ बतौर वज़ीर आज़म का कैंडिडेट डिक्लेयर करूं। मैं यकीनन शहबाज साहब की बहुत तारीफ़ करूंगा कि जिस हिम्मत हौसले के साथ इन्होंने ये पिछला 1.5 साल गुजारा है। मुस्लिम लीग नून के गायद नवाज शरीफ ने पार्लिमानी पार्टी के इजलास में शहबाज शरीफ को बतौर वजीर आजम और सरदार अयाज सादिक को बतौर स्पीकर नामजद कर दिया। कहा, इन हालात में शहबाज शरीफ बेहतरीन चॉइस है। हमने इस मुश्किल में एक होकर रहना है, अपने मुखालिफिन का भरपूर मुकाबला करेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ ने जाली झूठे मुकदमे बर्दाश्त किए मगर किसी को मीर जाफर नहीं कहा। आजाद अरकान की नून लीग में शमूलियत के बाद अब कौमी असम्बली में उनकी पार्टी के अरकान की तादाद 104 हो गई है। चार्टर बराए मईशत कौमी इत्तफाक़ राय इंतखाबी और अदालती इस्लाहात पर अमल दरामद की तजावीज़ पेश कर दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का इशाइये से खिताब। कहा, हम सब मेहनत करके आवाम के मसाइल हल करेंगे। कुछ सियासतदान नफरत की सियासत करते हैं और माशरे को तकसीम करना चाहते हैं। नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इत्तेहादी जमातों और 9 मुंतखब अरकान के एजाज में इशाइया। एहसन इकबाल ने कहा कि आने वाली हुकूमत मुल्क को सियासी इस्तेहकाम देगी। इत्तेहादी रहनुमाओं ने फैसला किया है कि मजबूती के साथ चैलेंजेस का सामना करेंगे। नवीद कमर बोले कि मुल्क की बेहतरी के लिए इक़दाम किए जाएंगे। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों का मौलाना फजलुर रहमान को मनाने का मिशन। मुज़ाकराती कमेटी की मौलाना से मुलाकात, कौमी मफाहमत की दावत। कमेटी अरकान ने कहा कि मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातें अपोजिशन को भी साथ लेकर आगे बढ़ना चाहती हैं। पीटीआई की जानिब से IMF को लिखा गया खत सामने आ गया। खत बानी पीटीआई के तर्जुमान रऊफ हसन की जानिब से MD-IMF को लिखा गया है। खत में कहा गया है कि पीटीआई पाकिस्तान के लिए IMF की किसी भी सहूलत की राह में रुकावट नहीं बनना चाहती। सहूलत के साथ जरूरी इस्लाहात लाना होंगी जो कर्जों की अदायगी में आसानी पैदा करें। आलमी मालियाती इदारा सिर्फ अवाम का एतमाद रखने वाली मुंतखब हुकूमत से ही मुज़ाकरात कर सकता है। तहरीक इंसाफ मुल्क दुश्मन नहीं, चाहते हैं पाकिस्तान का माशी पहिया तेजी से चले। IMF के प्रोग्राम में कभी रुकावट नहीं बनेंगे। इस बार इंतखाबात में धांधली नहीं धांधला हुआ। PTI रहनुमा उमर अयूब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुजम्मिल असलम ने कहा कि IMF ने कहा था कि हम बानी PTI से मीटिंग करना चाहते हैं और अगर पाकिस्तान को इस वक्त प्रोग्राम नहीं दिया तो दिवालिया हो जाएगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस सीटें मिलेंगी या नहीं, इलेक्शन कमीशन ने समाअत के बाद फैसला महफूज कर लिया। इलेक्शन कमीशन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का खत भी सामने ले आया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए कि 26 फरवरी को मखसूस नशिस्तों से इनकार किया गया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने खत में कहा कि उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा, उन्हें मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त देने की जरूरत नहीं है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अली जफर से मुकालमे में कहा कि जब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें चाहिए ही नहीं तो आप क्यों उन्हें मजबूर कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर अली जफर का खत से इजहार लाइल्मी, हामिद रजा का जवाबी खत को गलत रंग देने का इल्जाम। दीगर जमातें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों पर कब्जा करना चाहती हैं। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन कानून के मुताबिक इंसाफ पर मबनी फैसला करेगा।
बैरिस्टर अली जफर की मीडिया से गुफ्तगू। चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहबजादा हामिद रजा की इलेक्शन कमीशन को खत लिखने की तरदीद। कहा, खत जनरल नशिस्तों पर खवातीन उम्मीदवारों के लिए था। हमने ये किसी जगह पर नहीं कहा कि हमें मखसूस नशिस्तें नहीं चाहिए। बलूचिस्तान असेंबली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए उम्मीदवारों की नामजदगी। नून लीग के अब्दुल खालिद अचकजई स्पीकर, पीपल्स पार्टी की गजाला गोला डिप्टी स्पीकर के ओहदे के लिए नामजद। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब आज 3 बजे होगा। मुसलसल तूफानी बारिश के बायस 90% गवादर डूब गया। गली मोहल्लों और बाजारों में कई फुट पानी मौजूद। 7 घर मुकम्मल तबाह, मुताद्दिद को जुज़वी नुकसान। नशीबी इलाकों से लोगों की नकल मकानी। मुतासरा इलाकों में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयां जारी। अब तक गवादर और ज्यूनी में 5 अफराद की जिंदगियां बचाई जा चुकी हैं। मुतासरीन में राशन और इमदादी सामान भी तकसीम। डी वाटरिंग के साथ साथ आर्मी इंजीनियर्स ने रोड क्लियरेंस और गाड़ियों की रिकवरी पर भी काम शुरू कर दिया। शदीद बारिशों से मुतासरा गवादर में पाक फौज का रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन। पाक फौज गवादर, ज्यूनी और सोरबंदर के गिरदोनवा में इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। जनरल ऑफिसर कमांडिंग 44 डिवीजन का सिविल हुकाम के हमरा गवादर सिटी और सरबंदर का तफसीली दौरा। मकामी आबादी को फौज के ताउन का यकीन दिलाया। मुतासरीन को राशन और खुराक की तकसीम। तिब्बी कैंप का क़याम। बेघर आबादी को खेमे और चटाइयां भी फराहम की जा रही हैं। आज ताकतवर मगरबी हवाओं का एक और सिलसिला मगरबी इलाकों में एंट्री के लिए तैयार। गवादर समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिश की पेशगोई। सिंध में जुमेरात और जुमे को तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। कराची में 1 मार्च को बादल बरसने की पेशगोई। चंद रोज में खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में भी तूफानी बारिशें मुतवक्के।